साइंस टीचर क्लास थर्ड। आई होप यू विल ऑल फाइन। तो बेटा सबसे पहले जो है पेज नंबर 3 ओपन करें, आज हम उसे रीड करेंगे। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है मसल्स। ये टॉपिक मैंने पहले आपको छोड़कर आगे के आसान टॉपिक पढ़ा दिए थे ताकि हम इसे डिटेल में पढ़ सकें। पहले बेटा मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी। मसल्स जो हैं हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हरकत करने में मदद देते हैं और ये हमारे जिस्म में 600 की मिकदार पर होते हैं। मसल्स जो हैं बेटा फाइबर के बने होते हैं और मैं आपको बता दूं कि फाइबर क्या होता है। फाइबर जो है धागे नुमा शेप के होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं और इसकी भी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं दो, एक है एक्टिन, दूसरी है मायोसिन। और बेटा एक होते हैं वॉलेंट्री मसल्स, दूसरे होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं बेटा जो हमारे कंट्रोल से होते हैं, यानी जैसे हम मूव करवाएं तो वो करेंगे वरना नहीं। जैसे कि एग्जांपल ले लें आप लेग और आर्म की। और इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारी सोच से नहीं काम करते, वो अपना काम खुद करते हैं। जैसे कि हार्ट है, दिल जो है अपना काम खुद करता है, तो ऐसे मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। मेरे मसल्स की जो है 4 टाइप होती है, एक स्पाइनल शेप की, एक फ्लैट मसल्स की, एक ट्रायंगुलर मसल्स होती है और चौथी होती है कार्डियक मसल्स। तो बेटा अब जो है मैंने समझा दिया, अब हम इम्पोर्टेंट लाइंस बुक में पढ़ लेंगे। मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। मसल जो है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हरकत करने में मदद देते हैं। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म में 600 मसल्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स यानी मसल्स की बनावट। मसल्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। मसल्स फाइबर्स के बने हुए होते हैं। दीज फाइबर्स है प्रोटीन और इन फाइबर्स के पास प्रोटीन होते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन सच एज एक्टिन एंड मायोसिन। और प्रोटीन की भी 2 मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, एक है एक्टिन, दूसरी मायोसिन। देयर आर नर्व इनसाइड द मसल्स। मसल्स के अंदर नर्व्स होती हैं विच कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, जो कि मैसेज को ब्रेन तक ले जाती हैं, दिमाग तक ले जाती हैं। मसल्स आल्सो कंटेन ब्लड वेसल्स। मसल्स के अंदर जो है खून की नालियाँ होती हैं। सम मसल्स आर अंडर योर कंट्रोल लाइक लेग एंड आर्म। कुछ मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती हैं जैसे कि लेग और आर्म। दीज आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। उन्हें वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। वेल सम मसल्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल लाइक हार्ट मसल्स। जबकि कुछ मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते जैसे कि दिल का मसल्स यानी हार्ट मसल्स, दे डू देयर जॉब ऑन देयर ओन विदाउट इवन आवर थिंकिंग। ये जो है अपना काम खुद करते हैं बगैर हमारी सोच के। दीज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स और इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। टाइप ऑफ मसल्स। मसल्स मूव द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी अराउंड। मसल जो है हमारे जिस्म के इर्द गिर्द के हिस्सों में हरकत करते हैं। मैनी ऑफ देम आर अटैच टू आवर बोन्स। कुछ जो है हमारी हड्डियों के साथ अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दीज आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। उन्हें स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। सम आर अटैच फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन ऑर्गन टू अनदर पार्ट। कुछ जो है एक ऑर्गन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जुड़े हुए होते हैं। मसल्स कम इन 4 डिफरेंट शेप्स। मसल की 4 शेप होती हैं। तो बेटा मसल्स की जो है 4 मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। उनके बेटा मैं आपको नाम बता दूंगी। स्पाइनल शेप, फ्लैट मसल्स, ट्रायंगुलर मसल्स और सर्कुलर मसल्स। तो बेटा अब हम पेज नंबर 6 की रीडिंग करेंगे। ये मैं आपको समझा दूंगी। रोल ऑफ ब्रेन इन द यूजेज ऑफ सेंसेस। और सेंसरी ऑर्गन्स फंक्शन एज रिसेप्टर्स एंड रिसीव द स्टिमुलाई। जो बेटा हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनका काम होता है इशारे को रिसेप्ट करना और रिसीव करना। और ईयर्स डिटेक्ट स्टिमुलाई व्हेन वी हेयर समथिंग। हमारे जो कान हैं वो इशारे को डिटेक्ट करते हैं जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं। द वे द स्टिमुलाइज ट्रेवल्स थ्रू आवर बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बिलो। यानी इशारा कैसे सफ़र करता है, कैसे जाता है हमारे जिस्म में, उसका तरीका नीचे दिया गया है। जैसे कि बेटा आप ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, जब भी हम स्किन अगर कोई मोमबत्ती है या किसी भी चीज़ को हमारी स्किन टच करती है तो हम फ़ौरन वहाँ से हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो है जो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको न्यूरॉन्स के बारे में बता दूँ। न्यूरॉन्स जो है हमारी एनिमल की बॉडी में है स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। और न्यूरॉन की 3 इकसाम होते हैं, इंटरन्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का बेटा काम होता है मैसेज को
तो बेटा सेंसर न्यूरॉन ये वो न्यूरॉन होते हैं जो मैसेज को सेंसिटिव सेल से रिसीव करके नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, जैसे कि ब्रेन वगैरह तक। और इंटर न्यूरॉन ये हमारे बीच के न्यूरॉन होते हैं जो सेंसर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट रखते हैं। और मोटर न्यूरॉन बेटा ये वो न्यूरॉन होते हैं जो मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके इफेक्टर तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीर में, जैसे कि हमने इसको टच किया कैंडल को तो हमें फ़ौरन पता चलता है ये जो मैसेज जाता है ब्रेन तक और फिर वहाँ से रिसेप्टर हो जाता है और इसका असर पड़ता है, इफ़ेक्ट करता है और हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि भाई हमें इससे दूर रहना चाहिए, तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक 25 तारीख का। मुझे उम्मीद है कि आपको जितना भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको जो भी डिफ़िकल्टी लेक्चर में हो तो आप प्लीज़ फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल में आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, घर में रहें। अल्लाह हाफिज़।